नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। और आज की मुख्य खबरों में अगर सबसे पहले वैक्सीनेशन के बारे में मैं बताऊं तो आज वैक्सीनेशन हो रहा है। दोस्तों, कल देर शाम को वैक्सीनेशन के लिए प्लान बना था और आज सुबह जब वैक्सीनेशन का प्लान सभी सेंटरों पर जारी हो गया और सभी सेंटरों पर तैनाती हो गई, उसके बाद में वैक्सीन पहुंचने में बहुत विलंब हुआ और कई कई सेंटरों पर तो 10 बजे तक वैक्सीन नहीं पहुंच पाई थी और जो सेशन था वो बहुत लेट प्रारंभ हुआ था। तो कुल मिला के आज दोस्तों बम्पर वैक्सीनेशन बादरा तहसील में हुआ है और इस बम्पर वैक्सीनेशन के बाद अगर आंकड़ा देखें तो 1,90,000 से कहीं अधिक का वैक्सीनेशन बादरा क्षेत्र में हो चुका है और हम 2 लाख के आंकड़े को छूने जा रहे हैं। तो कुल मिला के दोस्तों ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और देश का जिक्र करें तो 62 करोड़ का आंकड़ा देश छू चुका है। 63 करोड़ का आंकड़ा कल संभवतः देश छू लेगा। कुल मिला के दोस्तों वैक्सीनेशन के लिए कोविशील्ड जो वैक्सीन थी उसके लिए 11,000 डोज कोविशील्ड की आज के लिए हमें मिली थी और उसके लिए 36 केंद्र बनाए गए थे, क्योंकि दोस्तों देर शाम को ये प्लान आया था, हम आपको डिटेल में इसके बारे में नहीं बता पाए थे। और कोवैक्सीन जो है उसकी 3100 डोज और इसके लिए 6 केंद्र बनाए गए हैं, जबकि 36 केंद्र कोविशील्ड वैक्सीन के लिए। और संभावना ये है कि अभी तक हमारे पास इसकी पूरी संपूर्ण सूचना नहीं आई है कि कौन से सेंटर में कितनी वैक्सीन लगी है, कहाँ वैक्सीन की डोज बची भी है। अगर जिन सेंटरों पर वैक्सीन की डोज बची है वहाँ कल भी वैक्सीनेशन हो सकता है, जैसा कि राधा स्वामी डेरा में जब 26 तारीख को वैक्सीन बच गई थी तो 27 तारीख को 150 वैक्सीन के लिए दोबारा से वैक्सीनेशन हुआ था। तो ये स्थिति कल भी वैक्सीनेशन के लिए हो सकती है, क्योंकि आज बम्पर डोज है और वैक्सीनेशन सेंटर बहुत ज़्यादा बनाए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर आज कोरोना के आंकड़े देश में एक बार फिर 45,000 को पार कर गए हैं। 45,000 को पार कर चुके हैं देश में कोरोना के केस। और अगर देश में प्रमुख 1,000 से कहीं अधिक मामले आने वाले राज्यों का जिक्र करें तो उनमें 5 राज्य प्रमुख रूप से हैं जहां 1,000 से अधिक मामले आ रहे हैं। मैं अगर आपको विस्तार से बताऊं तो तमिलनाडु में 1551 केस आए हैं, 21 लोगों की मौत हुई है। आंध्र प्रदेश में 1321 मामले आए हैं, 19 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक में 1229 मामले आए हैं, 13 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में 4,831 मामले कोरोना के आए हैं और 126 लोगों की मौत हुई है। और सबसे ज़्यादा केरल में 31,265 मामले आए हैं और 153 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। कुल मिला के जो 45,083 मामले आए हैं उनमें 460 लोगों की मौत हुई है और ये मात्र 5 राज्यों में। और शेष भारत में अगर स्थिति देखें तो मात्र 4886 मामले शेष भारत में आए हैं। सभी अन्य राज्यों में मात्र 4886 मामले और 128 मौतें शेष भारत में हुई है। तो शेष भारत में कोरोना की स्थिति काफ़ी अच्छी है और अगर कंट्रोल कर लिया जाए केरल में तो हमारे भारत में भी स्थिति कुल मिला के कोरोना की संतोषजनक हम कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों सक्रिय केस लगातार बढ़ रहे हैं। अगर भारत में सक्रिय केस का जिक्र करें तो ये 3 लाख से कहीं अधिक सक्रिय मामले अब भारत में हैं। कुल मिला के अगर जिक्र करें आज जो ठीक हुए हैं वो 35,840 है, जो आज दोस्तों ठीक होकर घर जा चुकी है। लेकिन आज जो मामले आए हैं वो 45,000 से कहीं अधिक है। तो कुल मिला के दोस्तों 3,66,000 एक्टिव मामले भारत में अभी भी। अगर इन राज्यों में एक्टिव मामले बताऊं तो मैं 17,000 से अधिक तमिलनाडु में एक्टिव है, आंध्र प्रदेश में 14,000 से अधिक है, कर्नाटक में 18,000 से अधिक एक्टिव मामले हैं, महाराष्ट्र में 55,000 से अधिक एक्टिव मामले हैं, जबकि केरल में 2,05,440 एक्टिव मरीज कोरोना के हैं। तो कुल मिला के ये स्थिति जो है कोरोना की बहुत गंभीर है और उल्फा से कहीं अधिक घातक वेरिएंट डेल्टा को माना जा रहा है। विशेषज्ञ इसके लिए बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों 1 सितंबर को
हमारे राजस्थान में तो स्कूल भी खुलने जा रहे हैं। 9 से 12 तक के स्कूल जो है वो खुलने जा रहे हैं। और कम से कम अगर हम चर्चा करें इसके लिए तो 50 लाख से कहीं अधिक विद्यार्थी जो है अब स्कूलों में जाकर पढ़ाई कर पाएंगे। तो कुल मिला के 21,000 से अधिक स्कूल है, जिनमें 5,000 सरकारी स्कूल है, जबकि 16,000 निजी स्कूल है जो 1 सितंबर से खुलने जा रहे हैं। और प्राथमिक स्कूल भी दोस्तों 5 सितंबर से खुल सकते हैं। तो 1 सितंबर से ये जो स्कूल खुलने जा रहे हैं इसके लिए गाइडलाइन सरकार की जारी हो चुकी है। दोस्तों यहाँ गाइडलाइन का पालन स्कूलों में स्कूल संचालकों को करना पड़ेगा और विद्यार्थियों से गाइडलाइन का पालन करवाना पड़ेगा। यहाँ अधिकारी औचक निरीक्षण भी करेंगे और अगर कहीं गाइडलाइन की पालना नहीं पाई जाती है वहाँ कार्रवाई भी ज़रूर होगी। तो कुल मिला के दोस्तों ये थी स्थिति कोरोना को लेकर। और जिस प्रकार से स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, बच्चों की परीक्षाएं हो रही है, तो कुल मिला के स्थिति सामान्य की ओर पटरी पर लौटती अर्थव्यवस्था हम आसानी से देख सकते हैं। लेकिन ऐसे में अगर हम कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आगे चलकर दोस्तों हमें भुगतना पड़ेगा, किसी और को नहीं। तो कुल मिला के और अन्य भादरा आसपास की खबरों का जिक्र करें तो शेरपुरा गांव की गौशाला में दोस्तों आज वार्षिक उत्सव भी मनाया गया और कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार भी आज मनाया गया और दिन का जागरण रखा गया। और पूरे ग्रामीण क्षेत्र के धार्मिक प्रेमी जन जो है वो यहाँ गौशाला परिसर में पहुंचकर जो भजनों का मंत्र मुग्ध कर देने वाला गायन था दोस्तों, उसका आनंद लेते हुए, लुत्फ उठाते हुए यहाँ शेरपुरा गांव की गौशाला में लोगों को देखा गया। और कुल मिला के दोस्तों यहाँ शिव और पार्वती की झांकियाँ भी निकाली गई और बड़ी संख्या में तूड़ी, चारा और नकदी आदि का लोगों ने दान भी दिया दोस्तों। और गौशाला समिति जो है उन्होंने दानदाताओं का समर्ति चिन्ह प्रदान कर सम्मान भी इस अवसर पर किया गया। और यहाँ कौन मुख्य रूप से गौ भक्त यहाँ इकट्ठे हुए इसके बारे में बताऊं तो बजरंग सिंह शेखावत है, गांधी के गौशाला के अध्यक्ष भी है और बहुत बड़े गौ सेवक भी है। जयवीर सिरेवा है, तहसील अध्यक्ष है। सतपाल नेहरा, दारा सिंह रणवा, इसके अलावा दोस्तों जयलाल नेहरा समिति के अध्यक्ष है। किशन सांगड़ा, राम सिंह जांगड़ा और इसके अलावा धर्मपाल बौरिया और जयवीर नेहरा के अलावा सुबे सिंह नेहरा, राकेश शर्मा आदि अनेकों लोग यहाँ उपस्थित रहे। इसके अलावा दोस्तों मैं अगर चर्चा करूँ डुंगराना गांव में 1 सितंबर को उप तहसील का उद्घाटन होने जा रहा है और इस उप तहसील का उद्घाटन करने के लिए शिक्षा मंत्री, राजस्थान के शिक्षा मंत्री स्वयं आ रहे हैं और यहाँ उप तहसील का भी उद्घाटन करेंगे और एक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल का भी उद्घाटन करेंगे। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा क्षण है बादरा तहसील के लिए। और अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों तो बादरा तहसील में छानी उप तहसील है, इसके बाद में अब डुंगराना को उप तहसील बनाया जा रहा है। इससे पहले अगर विधानसभा क्षेत्र का जिक्र करें, बादरा विधानसभा क्षेत्र का, तो यहाँ रामगढ़ को भी उप तहसील इसमें शामिल करें तो 3 उप तहसील विधानसभा क्षेत्र में और तहसील क्षेत्र में 2 उप तहसील बादरा की अब तक बनने जा रही है, ये डुंगराना की तहसील बनने के बाद में। तो कुल मिला के दोस्तों बलवान पूनिया भी हमारे क्षेत्र के विधायक भी यहाँ मौजूद रहेंगे और सरपंच अनकोरी देवी भी यहाँ मौजूद रहेगी, अनेकों ग्रामीण जन भी यहाँ मौजूद रहेंगे, गणमान्य नागरिक भी यहाँ मौजूद रहेंगे। सुबह 10 बजे तहसील का उद्घाटन होना निश्चित है। तो इसके अलावा दोस्तों 29 अगस्त को आज बादरा के सीनियर विद्यालय में दोस्तों जो बास्केटबॉल प्रतियोगिता चल रही थी उसका समापन हुआ और उसके अलावा आज दोस्तों 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में इसको मनाया गया और बड़ी संख्या में यहाँ जनप्रतिनिधिगण भी शामिल हुए और स्कूल के अध्यापकगण भी शामिल हुए और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ खिलाड़ी भी दोस्तों उपस्थित रहे। इस संख्या में इस अवसर पर दोस्तों जो बास्केटबॉल की प्रतियोगिताओं का समापन हुआ उसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान ग्रहण करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया और
खेल दिवस मनाने के अवसर पर यहाँ सुरजीत बिजारनिया सहित दारा सिंह सोनी आदि कुछ जनप्रतिनिधिगण भी उपस्थित रहे। तो कुल मिला के दोस्तों इसके अलावा अन्य खबरों का हम रुख करें तो मंडी के भाव भी दोस्तों आज हम बताएंगे आपको, और कुल मिला के मौसम का मिजाज भी हम भादरा क्षेत्र के लिए आपको बताना जा रहे हैं दोस्तों। कुल मिला के मैं जिक्र करूँ मेला व्यवस्था, कुल मिला के मेले स्थगित हो चुके हैं, चाहे वो रामदेवरा का मेला हो, चाहे गुगामेड़ी का मेला हो, ददरेवा का मेला हो, लेकिन मेला क्षेत्र में भीड़ उमड़ती जा रही है दोस्तों। ये चिंता का विषय है, क्योंकि जिस प्रकार से राजस्थान सरकार कोरोना को लेकर, जागरूकता को लेकर एक प्रकार से रथ यात्राएं निकाल रही है जिलों में, वहीं दोस्तों ऐसे में अगर इन मेला क्षेत्रों में ऐसे ही भीड़ उमड़ती रही तो कहीं ना कहीं अदर राज्यों से हम एक बार फिर से कोरोना की चपेट में ना आ जाए, इसको लेकर सतर्कता बरतनी होगी। और जिला कलेक्टर महोदयों ने, चाहे वो चूरू के जिला कलेक्टर महोदय हो, ददरेवा धाम के लिए उन्होंने एडवाइजरी जारी कर दी है और सख्त निर्देश प्रशासन को दिए कि किसी प्रकार यहाँ भीड़ ना उमड़ने पाए। और यही हाल है कमोबस हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर के द्वारा भी लागू किया गया और आदेश दिए गए सख्त रूप से कि गुगामेड़ी मेला क्षेत्र में भीड़ ना उमड़ने दी जाए। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद अगर हम देखें तो बड़ी संख्या में भक्तजनों की, श्रद्धालुओं की गाड़ियां धोख लगाने के लिए आ रही है, लेकिन मंदिर के पट बंद है, लेकिन बाहर से ही श्रद्धालुओं की श्रद्धा देखिए दोस्तों, बाहर से ही धोख लगाकर जो है गुगामेड़ी धाम की मिट्टी को छूकर अपने माथे पर लगाकर दोस्तों अपनी इस यात्रा का समापन वो मान लेते हैं। तो कुल मिला के इस भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, प्रशासन के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है। और एक अन्य हम मेले का जिक्र करेंगे दोस्तों। गुगामेड़ी में उत्तर भारत का सबसे बड़ा एक प्रकार से ऊंटों का मेला बढ़ता है और पशु मेला उसको हम बोलते हैं। तो इसके ये मेला भी इस बार बहुत फीका रहा। लेकिन बादरा क्षेत्र के एक मेले की हम चर्चा करेंगे दोस्तों आज। बादरा क्षेत्र में भी आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, आपने सुना नहीं होगा, अगर नहीं सुना तो हम आपको बताते हैं, आप जरूर सुनिएगा। बादरा कस्बे में बेरवाड़ों की डाणी जो मार्ग है दोस्तों, उस मार्ग पर उत्तर भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। आपको विश्वास नहीं होगा, हजारों की संख्या में यहाँ पशु बिक्री करने के लिए लाए जाते हैं। और इसमें किन पशुओं की बिक्री होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ भैंसों का व्यापार होता है। भैंस जो होती है, दुधारू भैंस भी यहाँ बिकती है, और दोस्तों जो दुधारू भैंस नहीं होती है उसकी भी यहाँ बोली लगती है। और यहाँ अगर मैं आपको बताऊं तो 4-5 राज्यों के बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग खरीदार के रूप में यहाँ आते हैं। उन राज्यों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा सहित राजस्थान में बीकानेर संभाग के बड़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित होते हैं। और दोस्तों कुल मिला के मैं आपको बताऊं तो 11 किला कृषि क्षेत्र में ये मेला लगता है, 11 किला क्षेत्र में। और दोस्तों यहाँ लगभग 15 ऐसी फर्में हैं जो मेले की व्यवस्थाएं करती है और अपना अपना उनका अलग अलग एक शेड बना हुआ है, जिनके नीचे सैकड़ों की संख्या में भैंसें बांधने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था भी है, चारे की व्यवस्था भी है। यहाँ शानदार व्यवस्थाओं के साथ मेला लगता है। और दोस्तों यहाँ हर प्रकार की आपको अस्थायी दुकानें आपको मिल जाएगी। यहाँ चाय पानी से लेके, नाश्ते से लेके, ब्रेड पकोड़ों से लेके तरह तरह के यहाँ आपको फास्ट फूड भी मिल जाएंगे और हर तरह की यहाँ खाने पीने की सामग्रियाँ आपको मिल जाएगी। और हजारों वाहन मेला क्षेत्र के इर्द गिर्द, जहाँ पशु मेला लगता है उसके इर्द गिर्द लंबी दूरी में आपको खड़े मिल जाएंगे। तो ये उत्तर भारत का मैं कहूँ तो सबसे बड़ा भैंस मेला इसको हम बोल सकते हैं, ये लगता है। और ये मेला लगता है दोस्तों हर रविवार, अर्थात एक महीने में 4 दिन ये मेले का आयोजन यहाँ होता है। और दूर दूर से चलकर व्यापारीगण यहाँ भैंसों को खरीदने के लिए आते हैं और बेचने के लिए भी आसपास की तहसीलों से लोग अपने यहाँ पशुओं को लेकर आते हैं। तो कुल मिला के इसके साथ दोस्तों यहाँ
जिस प्रकार से गुगामेड़ी में ऊँट का मेला लगता है, उसी प्रकार यहाँ बादरा में भैंस का मेला लगता है। बहुत कम लोगों को संभवतः ये पता होगा। पहले इसको अगर 2013 में ये मेला यहाँ बेरवाल की जो ढाणी है वहाँ मोड़ के ऊपर, वहाँ मेन रोड के ऊपर लगता है, लेकिन 2013 से पहले ये मेला जोड़पुरा वास में ही लगता था और वहाँ से 2013 में इसको शिफ्ट करके वहाँ ले जाया गया, क्योंकि यहाँ दोस्तों स्थान कम था और कम स्थान के चलते आसपास की जो बस्तियाँ थी वहाँ लोगों को भारी परेशानियाँ भी होने लगी थी। उसको लेकर जो आगे जोड़ परिवारों की कृषि भूमि पड़ी थी, उनको कन्वर्ट करवा के वहाँ 11 किला लगभग भूमि में ये मेला लगाया जाता है। तो कुल मिला के मंडी के भाव भी हम आपको बताएंगे और आज अगर अन्य खबरों के बारे में बताएं तो मंडी के मैं भाव आपको बता देता हूं दोस्तों। आज कुल मिला के सरसों सहित ग्वार और अन्य चना आदि सभी चीज़ों के मैं भाव आपको आज बताऊंगा। सबसे पहले मैं आदमपुर हरियाणा की मंडी से शुरू करता हूं। आदमपुर में सरसों आज 7275 रुपये बिक्री हुई, जबकि नरमा जो नया है दोस्तों, पुराना नरमा 6950 रुपये और नया नरमा 6500 रुपये आज 6540 के लगभग बिका और ग्वार यहाँ 6700 रुपये आज आदमपुर मंडी में बिका। शिवानी मंडी का जिक्र करें तो सरसों 7050 बिकी है, ग्वार 6900 रुपये बिका है और गेहूँ 1735 बिकी है और जौ 2050 बिके हैं, जबकि बाजरा 1520 बिका है और मूंग 6100 रुपये यहाँ बिके है और चना 5325 रुपया शिवानी मंडी में बिका है और मोट 7000 रुपये बिके हैं, जबकि तारामीरा दोस्तों 6200 रुपये बिके है। और सिरसा मंडी का जिक्र करें तो सरसों यहाँ 7181 रुपये बिकी है, ग्वार यहाँ 6411 रुपये बिका है और गेहूँ यहाँ 1825 रुपये बिकी है। और बरवाड़ा मंडी का जिक्र करें तो दोस्तों यहाँ नया नरमा जो है 6700 रुपये बिका है, सरसों 7371 और गेहूँ 1750, बाजरा यहाँ 1550 बिका है। और बुन्ना मंडी का जिक्र करें तो नरमा यहाँ 6426 बिका है। फतेहाबाद मंडी का जिक्र करें तो नरमा दोस्तों यहाँ 6465 रुपये बिका है। रावतसर मंडी का जिक्र करें तो ग्वार 6300 रुपये रावतसर में बिका है और सरसों 7290 रुपये, चना जबकि 5171 रुपये बिका है। और नौर मंडी का जिक्र करें दोस्तों, भादरा कस्बे के नज़दीक की मंडी है, बड़ी मंडी है, तो सरसों यहाँ 7140 रुपये बिकी है, जबकि ग्वार 6531 रुपये, चना यहाँ 5261 रुपये, जबकि तारामीरा यहाँ 6200 रुपये, जौ यहाँ 2000 रुपये, जबकि अरंडी यहाँ 6148 रुपये बिकी है। और मेड़ता सिटी का अगर भाव देखें दोस्तों मंडी का तो मूंग यहाँ 6700 रुपये, चना यहाँ 5351 रुपये बिका है, सौंफ की बिक्री यहाँ 8700 के रूप में हुई है, जबकि ग्वार यहाँ 6091 रुपये बिका है, तारामीरा यहाँ 6200 रुपये है, जबकि इसब गोल यहाँ 13100 रुपये बिका है। इसके अलावा दोस्तों रायसी नगर मंडी का जिक्र करें तो सरसों 7250 है, चना 5216 है, गेहूँ यहाँ 1970 बिका है। और बीकानेर मंडी का अगर जिक्र करें तो चना 5429 यहाँ अच्छा बिका है और सरसों यहाँ 7200 है, गेहूँ यहाँ 2050 है, जबकि गंवार 6300 रुपये यहाँ बिक्री हुआ है। इसके अलावा दोस्तों संगरिया मंडी का भाव देखें तो सरसों यहाँ 7190 रुपये है, ग्वार यहाँ 5130 रुपये है, जबकि चना यहाँ 5111 रुपये बिका है। नागौर की मंडी का जिक्र करें तो दोस्तों यहाँ जो है सौंफ यहाँ 7000 और जीरा यहाँ 14000 क्विंटल बिका है और इस सब गोल यहाँ 12200 बिका है, जबकि ज्वार यहाँ 6150 रुपये, मूंग 6500 रुपये और तिल यहाँ 8450 रुपये बिकी है, जबकि हनुमानगढ़ मंडी में सरसों देखें तो 7200 रुपये पूरी यहाँ बिकी है। और गंगानगर मंडी का भाव देखें तो ग्वार यहाँ दोस्तों 5880 रुपये बिका है ग्वार, और चना देखें तो 5225 रुपये, मूंग 6841 रुपये बिका है, जबकि जौ यहाँ 1851 रुपये बिका और गेहूँ 2064 और मूंग यहाँ 6841 रुपये, जबकि सरसों के भाव यहाँ 7620 रुपये मंडी में देखे गए हैं। तो कुल मिला के ये आसपास की मंडियों के भाव रहे हैं दोस्तों। नोखा मंडी में अगर देखें तो 7000 से 7200 रुपये ग्वार रहा है, जबकि बीकानेर मंडी में ये 7500 से 7800 रुपये तक भी बिका है। तो कुल मिला के ये रहा मंडी का भाव दोस्तों।
तो कुल मिला के मौसम का जिक्र करें तो दोस्तों 30 तारीख से, आज 29 तारीख है, जन्माष्टमी है, कल भी जन्माष्टमी मनाई जाएगी दोस्तों। आज भी बहुत सी जो महिलाएं हैं जन्माष्टमी का व्रत रखेगी और कल भी जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। भाद्रपद जो अष्टमी है दोस्तों, कृष्ण पक्ष की, उसको कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। और कुल मिला के आज रात्रि को 12 बजे और कल भी मनाया जाएगा। वो कुटिया परिसर में, जो कुटिया परिसर है वहाँ भी कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार कल से मनाया जाएगा। और कल सुबह 8 बजे से लेकर कृष्ण जन्म होने तक मध्य रात्रि 12 बजे तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कुटिया परिसर में होगा। और कुल मिला के इसके अलावा भादरा क्षेत्र के तमाम मंदिरों में दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार जो है मनाया जाएगा और अनेकों झांकियाँ निकाली जाएगी। बड़ी संख्या में महिलाएं इस अवसर पर दोस्तों व्रत भी रखती है और पूजा अर्चना के लिए मंदिरों का रुख करती है। कुल मिला के गाइडलाइन का सभी पालन करें, हमारा साफ संदेश के माध्यम से निर्देश है। और दोस्तों कुल मिला के मैं एक चीज़ यहाँ कहना चाहूँगा कि राजनीतिज्ञों की राजनीति करने में भीड़ जो जुटती है उसमें कोरोना कहीं हमें दिखाई नहीं देता और मास्क भी वहाँ दिखाई नहीं देते, सोशल डिस्टेंस भी वहाँ दिखाई नहीं देते और दोस्तों किसी भी प्रकार से वहाँ कोरोना का फैलाव नहीं होता है। लेकिन स्कूल खोलने में हमें दिक्कत होती है क्योंकि कोरोना फैलने का डर रहता है और मंदिरों में धोख लगाने में भी डर रहता है कि कहीं कोरोना नहीं फैल जाए। ये कैसी गाइडलाइन है और ये कैसा हमारा संविधान है और कैसा कानून है और कैसे कानून के रखवाले हैं और किस प्रकार से ये कानून के रखवाले जो कानून को फॉलो करने के लिए जनता को बाधित करते हैं। तो कुल मिला के ये क्या हम समझे कि कोरोना कैसे फैल रहा है। अगर कोरोना भीड़ से फैलता है तो राजनीतिज्ञों द्वारा ये जनसभाएं, रैलियां ये क्यों आयोजित की जाती है और क्यों इनमें मास्क आवश्यक नहीं होते और क्या करते हैं क्षेत्र के सभी एसडीएम महोदय। यहाँ भादरा का भी ले तो क्या करती है यहाँ एसडीएम महोदया। अगर इस प्रकार से राजनीतिक कार्यक्रम होंगे तो एसडीएम महोदया पर सवाल उठेंगे दोस्तों, निश्चित रूप से उठेंगे। आपको हर जगह आप अनुमति नहीं देते हैं छोटे से छोटे कार्यक्रम की। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं कि हमें एक आयोजन करना था 50-60 लोगों के लिए, लेकिन हमें अनुमति नहीं मिली, जबकि राजनीतिज्ञों के लिए यहाँ अनुमति है। आप जो मर्जी में आए सभा करें, 1000 आदमी बुलाए या 2000 आदमी बुलाए, कितनी भीड़ करें, आप चाहे सत्ता के हैं और आप चाहे विपक्ष के हैं, आपको आसानी से यहाँ अनुमति मिल जाएगी और एसडीएम महोदया स्वयं आपको जो है अनुमति देगी। लेकिन किसी अन्य आयोजन के लिए यहाँ अनुमति नहीं मिलेगी। स्कूल कॉलेजों के लिए पूरी आपको गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। बाजार में आप फिरते हुए आपको मास्क लगाने पड़ेंगे। दुकानदारों पर ये चीज़ें लागू है लेकिन राजनीतिज्ञों पर नहीं है दोस्तों। ये कैसी विडंबना है, कैसा हमारे देश का संविधान है, कैसा कानून है, इसमें सुधार होना अति आवश्यक है। और दोस्तों कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो विधायक हो या पूर्व विधायक हो या फिर सामान्य नागरिक हो या कोई अधिकारीगण हो। कानून सबके लिए समान है, सबके लिए बराबर है। कोरोना की गाइडलाइन सब पर लागू होनी चाहिए, किसी एक पर नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें इसमें सुधार करने की अति आवश्यकता है। तो कुल मिला के और अन्य खबरों के बारे में देखें तो दोस्तों आज जन्माष्टमी का त्यौहार है और इसकी खुशियां मंदिरों में देखते ही बनती है। और दोस्तों 4 सितंबर को हिसार डायग्नोस्टिक सेंटर का भी उद्घाटन होने जा रहा है, जो कि विवेकानंद अस्पताल संस्था के सामने स्थित है। दोस्तों ये कुल मिला के डायग्नोस्टिक सेंटर जो है, अल्ट्रासाउंड केंद्र जिनको बोलते हैं, वो भादरा में अभी इतनी तादाद में नहीं है। कुल मिला के भादरा को हम माने तो एक चिकित्सा हब बनने की ओर अग्रसर जरूर है, लेकिन अभी चिकित्सा हब से भादरा काफ़ी दूर है और अभी भी हमें सरसा और हिसार जैसे बड़े अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। आवश्यकता है यहाँ भी अच्छे
चिकित्सकों की और ये जो विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति है दोस्तों, ये एक प्रकार से भादरा के प्राण हैं और कुल मिला के आसपास के जो क्षेत्र हैं वो हजारों लोगों की यहाँ आस्था भी है और हजारों लोग यहाँ अपना इलाज करवाने के लिए संस्था में आते भी है। तो कुल मिला के आज के लिए दोस्तों इतना ही। 7 बजे के कार्यक्रम में कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नए समाचारों के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।